हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील कि आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी आपको नहीं बता रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की फ़ाइट हुई थी, आप लोगों की नाराज़गी चल रही है, इसलिए भी आपको नहीं मालूम कि वो किस टेंशन से गुजर रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो वी हैव द लवर्स। सो दिस पर्सन लव्स यू। ऑब्वियसली ये आपका रिलेशनशिप है। मुझे यहाँ पर वन साइडेड सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है। आई फील कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर यहाँ पर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बनी, आपकी फ़ाइट हुई, आपने बोला अपने पार्टनर से कि आप चूज़ करें मुझ में या इस चीज़ में, या कुछ भी इस तरह का अगर आपने उनके सामने बात रखी और आपने बोला कि चूज़ करें ना, हो सकता है उस वक्त आपके पर्सन ने आपको चूज़ ना किया हो और आपकी फ़ाइट हो गई हो, बट नाउ दे विल चूज़ यू। अब वो आपको चूज़ करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, विच इज़ फुलफिलमेंट, विच इज़ लव। सो आई फील के आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे, आपको उन्होंने चूज़ किया है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे लव यू और वो हमेशा आप ही को चूज़ करेंगे। वो आपसे ये कहते हैं कि आप इस तरह की डिमांड उनके सामने ना रखा करें। वो हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं, बिकॉज़ वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि यू नो दैट आई लव यू। आपको पता है कि उन्हें आपसे प्यार है, फिर आप क्यों उन्हें इतनी मुश्किल पोजीशन में डालते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जिनका वो जवाब सही तरह ना दे पाएँ। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप उनको कहते हैं मुझ में या अपनी फैमिली में से किसी एक को चूज़ करो, तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट बात है। एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में आप उनको डाल रहे हैं जब आप ऐसे बोलेंगे, राइट। तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड दे आर सॉरी अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, बट कभी कभार वो आपकी बातों से भी हर्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों की अगर कोई फ़ाइट हुई है तो उसमें आपने भी कुछ बातें ऐसी कही हों जिससे आपके पर्सन हर्ट हुए हों। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ और वो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं अगर तो कांटेक्ट नहीं हो रहा है। वैसे कुछ लोगों का आई डू फील के कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन कुछ बातों पर वो आपकी वजह से हर्ट हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है, सैड हैं आजकल, लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं। आप लोगों की बात में भी कुछ लोगों की चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, थोड़ी सी मैसेजिंग होती है दिन भर, ज़्यादा डीपली बात नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों का मुझे ये नज़र आ रहा है। सो आई डू फील के आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं जो भी चल रहा है, जिस भी वजह से वो सैड हैं, हार्ट ब्रोकन है, वो आपको बता देंगे कुछ दिनों के बाद। सो आज ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, सैड है। अगर तो आप लोगों में से कुछ का ब्रेकअप चल रहा है या फाइट हुई भी है तो भी ये इंसान बहुत सैड हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं। आप भी मे बी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, सैड हैं, लो फील कर रहे हैं। बट आई फील कि ये जो भी सैड एनर्जी है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है और ये ख़त्म हो जाएगी। लेट्स फाइंड आउट मोर। कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। सो वी हैव दिस नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैंने 3 ऑफ सोर्ड्स को बेसिकली क्लैरिफाई करना चाहा, तो हमारे पास नाइट ऑफ कप्स आ गया, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया हुआ है, अगर कुछ उन्होंने आपसे कहा ऐसा जो बहुत हर्टिंग था, दे आर सॉरी। वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे उसके लिए, लिटरली। मतलब वो आपसे कहेंगे कि आई एम सॉरी, मैंने ये बात गलत कही, मुझे माफ़ कर दो एंड आई लव यू। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको मना लेंगे अगर उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है। ये भी हो सकता है अगर उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है तो शायद उस पर वो आपसे माफ़ी मांग लें कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ये छुपाया, आइंदा मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ऐसे करके भी कोई बात हो सकती है। तो बेसिकली आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनका दिल कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का। और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कि कम्युनिकेशन है, स्पार्क है, पैशन है, न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट का भी साइन होता है एस ऑफ वॉन्ड्स।
और फिर हमारे पास द लवर्स है, 10 ऑफ कप्स है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है जो आने वाली है। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।